ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸ਼, ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦੇ 3 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੇ ਚਕੋਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 200 ਤੋਂ 300 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ 1000 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 12 ਮਿਰਾਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ तमाम आतंकी ठिकाणियां ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਤੰਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ तमाम ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 200 ਤੋਂ 300 अतवादी इस दौरान मारे जा चुके ने। ये भी खबर निकल के आ रही है। जैश, लश्कर ते हिजबुल दे तमाम ठिकाणियां नूं तबाह कर दिता गया। 14 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈयबा ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਤੰਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ। करना ही था। अभी फिलहाल तो हम पीओके में ही बॉम्बिंग ज़्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश-ए मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है। ये अभी तो शुरुआत है। ये पाकिस्तान की समस्या एक बॉम्ब से नहीं होगा, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना है। हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। मिराज इज अ वेरी वेरी सुपर्ब एयरक्राफ्ट। 12 एयरक्राफ्ट कैरिंग 1000 kg bombs must have devastated that entire area in totality. However, Pakistan has gone into a denial mode that Jaish-e camps, terrorist camps were been completely. मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश-ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश-ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है। आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना, बम गिराना और वापस आना, ये कितना बड़ा धमाका
किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, जो हमारे आर्टिलरी रेंज के बाहर थे, उनको और वो पीछे ले गए थे। लेकिन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में टेरर कैंप कहीं पर भी जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना हमारे कैपेसिटी के अंदर है। तो हमने ये हमारा रिजॉल्व दिखाया हुआ है। उसमें नुकसान कितना हुआ ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पाकिस्तान और डर जाएगा। 12 मिराज 2000 कुछ अटैक के लिए बॉम्ब के साथ गए होंगे, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए मिसाइल्स के साथ गए होंगे, कहीं कोई लड़ाकू जहाज पाकिस्तान का आ गया, भाई बिल्कुल तैयारी से 3:30 बजे सवेरे, जब पाकिस्तान को कुछ पता नहीं होगा क्या हो रहा है, उनके रेडार में पता नहीं किया होगा, क्योंकि ये लो लेवल जाके बालकोट पे जाके जैश मोहम्मद कैंप को अटैक किया है। 1000 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव बम बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये कैसा किया है? लगता है यूनाइटेड नेशंस चार्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर 7 में, आप अपनी सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन में वोट हो गया था कि जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, और मसूद अजहर इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अगर जो यूनाइटेड नेशन ने कहा तो मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से अटैक करेंगे, और 3:30 बजे अटैक हो गया। नुकसान ज़रूर हुआ होगा, अब देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उस तरफ, और पाकिस्तान क्या करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमने लिया है। जो 12 एयरक्राफ्ट गए थे, जिनमें से 2 स्ट्राइक और मेरे ख्याल में 10 एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, इन्होंने जाकर जो मुजफ्फराबाद बालाकोट का एरिया है वो एक नर्व सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट है, जहां से वो फैन आउट करके पूरे एलओसी में से अपने इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं। तो हमने उनके नर्व सेंटर को उड़ा दिया है। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। दूसरी चीज है, मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं हमारे कश्मीर वैली में, जो अभी तक बहुत खुशियां मना रहे थे, उनके मुंह पे भी बड़ी और इस वक्त कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी दी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी दी रिहाइश से इस वक्त बैठक चल रही है। सुरक्षा कैबिनेट कमेटी दी इस वक्त बैठक चल रही है। ये जड़ा हवाई हमला किया गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ते उसनू लेके हुण अहम बैठक प्रधानमंत्री दी रिहाइश ते हो रही है। गृह मंत्री इस बैठक विच मौजूद ने। सुरक्षा कैबिनेट दी अहम बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी रिहाइश विखे हो रही है। भारतीय फौज ने हमला किया है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ते बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चकोटी इलाके विच जड़े जैश दे तमाम आतंकी ठिकाने से उन्होंने तबाह कर दिता गया। और इस हवाई हमले तो बाद अहम बैठक जड़ी है वो प्रधानमंत्री दी रिहाइश ते चल रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम मंत्रीगण इस बैठक विच मौजूद ने अते सुरक्षा नूं लैके चर्चा हो रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी दी इस वक्त अहम बैठक प्रधानमंत्री दी रिहाइश ते चल रही है। सवेरे 3:30 बजे इस एयर स्ट्राइक नूं अंजाम दिता गया। तमाम आतंकी ठिकाने जैश लश्करे तैयबा दे तबाह कर दिते गए। 200 तो 300 अतवादी इस एयर स्ट्राइक दौरान मारे गए ने। 12 जहाज मिराज जहाजा ने 1000 किलो बारूद का इस्तेमाल करते हुए इन्हां आतंकी ठिकाणियां नूं तबाह किया है। 14 फरवरी के पुलवामा हमले तो बाद ये वड्डी कार्रवाई की गई है। भारत सरकार वालों, भारतीय फौज वालों पाकिस्तान नूं एक सबक देने की कोशिश, सख्त सुनेहा देने की कोशिश की गई है। भारतीय फौज वालों 12 मिराज जहाजा ने तमाम
ਜੈਸ਼ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ 300 ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਾਕੋਟ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚਕੋਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ तमाम ਆਤੰਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸ਼ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1000 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ। ਆਤੰਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 1000 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੰਬ ਗਿਰਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में मौजूद ने। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून इस वक्त साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। सर, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 ते। एक वड्डी कार्रवाई की गई है हवाई फौज वालों, एक वड्डा सबक इसनूं मन्निया जाए पाकिस्तान लई। नहीं, जो पाकिस्तान कर रहे हैं उधर पे जवाब दे रहे हैं। बेशक बैठक हो रही है, जो हो रहा है तो उधर कुछ नहीं। द पॉइंट इज दिस के हिंदुस्तान के उत्ते इन्ना पाकिस्तान कर रहे हैं कि असी चुप करके बैठ जाइए। बैठक करन नहीं करन असी तो उत्थे हैं ना, साडे मुंडे तो उत्थे हैं, तो ये साडे मारन तो ये बैठक हो रही है, बैठक करते रहे। असी ओदा जवाब मुंह तोड़ जवाब साहब, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई सी 2016 में, हुण एयर स्ट्राइक के जरिए सबक सिखाने की कोशिश, कितना फर्क वेखदे हो और कितना सबक? हेलो जी जी सर, थोड़ी आवाज टूट रही है। जो बैठक हो रही है वो बैठक करते हैं। असी जो फौज है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान नो आके साडे जो बंदे हैं उस एरिया में आके बमबार्ड कर दें और कर रहे हैं, और असी चुप बैठे रहिए, बैठक कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा। शुक्रिया तोड़ जवाब जी जी शुक्रिया हुन साहब साडे नाल जुड़न लई। सो एक वड्डी कार्रवाई भारतीय फौज वालों की गई है ਅਤੇ इस वक्त अहम बैठक प्रधानमंत्री की रिहाइश विखे चल रही है। दिल्ली विखे बैठक चल रही है जिस विच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ਅਤੇ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद ने। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस वक्त बैठक चल रही है इस वड्डी एयर स्ट्राइक तो बाद।